वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, हाईकोर्ट आरओ इसको लेके कई लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे कि इसका क्या हुआ भैया 2021 में, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी और यहाँ भी बहुत सारी नंबर ऑफ पोस्ट जो है ये खाली हो रही हैं, प्रमोशन भी हो रहा है। तो इसकी वैकेंसी के लिए एक जो लेटर वायरल हो रहा है, क्या उसमें सच्चाई है उसको देखते हैं। पहले आप ये देखेंगे 1 जुलाई 2025 का है। ये हर साल हालांकि 1 जुलाई को निकालते हैं लोग, चाहे 2022 हो, 23 हो, 24 हो, कितनी वर्किंग स्ट्रेंथ है, कितनी सैंक्शनड है, ये सब। तो यहाँ जो आपके काम का है आप देखेंगे रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसकी टोटल स्ट्रेंथ 1416 और 468। जो आपके काम का है वो ये कि 529 आरओ की पोस्ट और 102 ये वैकेंसी खाली है। तो खाली है तो भरी क्यों नहीं जा रही है भैया? सवाल तो ये उठता है ना, लोग कब से इसका इंतजार कर रहे हैं। आए दिन इस पर बोला जाता है वैकेंसी आ रही, वैकेंसी आ रही है। ये अगर आ रही है तो भैया मतलब स्ट्रेंथ खाली तो क्यों नहीं आ रही भाई? इनका प्रमोशन होगा आरओ का सेक्शन ऑफिसर से, ये सब ऊपर प्रमोशन के ही थ्रू जाते हैं मोस्टली। तो इनकी वैकेंसी का क्या सीन है, ये कब तक आएगी भैया? देखिए, अब इसका जो एक मसला आपको पता होगा, एनटीए वाला मसला चल रहा था, वो मसला जल्दी सुलझने भी वाला है ऐसा कहा जा रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है यार, स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि 27 में इलेक्शन है, तो आयोग को जितने भी मतलब यूपी में भर्ती हैं, सरकार के सख्त निर्देश तो यही है क्लियर करे जाए इसको। तो मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ भाई? तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप आरओ यूपी पीएससी के लिए जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, वही सब कुछ सेम इसमें है, तो बुराई कुछ नहीं है अगर आप इसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना। पढ़ना तो वही है यार, आएगी ठीक है, नहीं आएगी दूसरी वैकेंसी देखेंगे। कारण क्या है बस इसमें, हाँ अलग से आपको ट्रिपल-सी या ओ लेवल जो भी आपके पास हो, है ना, ध्यान से सुन लो क्या चाहिए इसके लिए, फिर आपको वेटेज भी बताऊंगा क्या है। एक तो ग्रेजुएशन चाहिए आपको, ट्रिपल-सी या ओ लेवल में कुछ भी हो। अगर आपने बीसीए, बीटेक कंप्यूटर साइंस है, कहने का मतलब कोई भी कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप भर सकते हो। दूसरा, इसमें टाइपिंग चाहिए होती है और टाइपिंग सिर्फ इंग्लिश की चाहिए होती है, ओनली इंग्लिश टाइपिंग, वो भी 25 वर्ड पर मिनट, है ना, 25 वर्ड पर मिनट चाहिए होती टाइपिंग बस। तो अगर यार कर रहे हो तो वही हिस्ट्री, वही ज्योग्राफी, वही पॉलिटी, वही साइंस, वही करंट अफेयर्स, वही रीजनिंग, जो यूपीपीएससी के आरओ में वही सिलेबस सेम पूरा इसमें है। अगर आप वही चीज़ उसके लिए पढ़ रहे हो, सबसे प्लस पॉइंट इसमें सिर्फ आपका एक ही पेपर होता है 200 नंबर का, 200 सवाल आते हैं, 3 घंटे मिलते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर भाई ये ना हो कि आपके पास यार फॉर्म आ गया, आप सोच रहे थे नहीं आएगा, ट्रिपल-सी ही नहीं है, भर नहीं पाए, टाइपिंग नहीं आती है, कर नहीं पाए, तो कोई बुराई नहीं है। नई टाइपिंग आती है अभी मत करो, वेट कर लो भाई जब नोटिफिकेशन आए। ट्रिपल-सी पर यार भर दो, ये हर महीने ट्रिपल-सी का फॉर्म आता है। कम से कम अगर वैकेंसी है तो फॉर्म तो भर सकोगे। जैसे ही वैकेंसी आए टाइपिंग सीखने लगना आराम से, 25 वर्ड पर मिनट कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, आप 2 महीने के अंदर आराम से सीख जाओगे क्योंकि उसी दिन पेपर होता है। और देखिए यहाँ पे हाई कोर्ट में एक दिक्कत ये है, या अच्छी बात भी कहें, आरओ और एआरओ के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग फीस लगेगी, अलग अलग फॉर्म, अलग अलग पेपर। तो नहीं आरओ में हुआ एआरओ में हो जाएगा, एआरओ में नहीं हुआ आरओ में हो जाएगा। मतलब भोलेनाथ की महिमा रही तो किसी में तो घुस जाओगे। और बी ग्रेड की जॉब है, अच्छी सैलरी है, और यार जानते हो। और दूसरी बात जो मोस्ट पूछा जाता है कि इसमें धांधली होती है, भाई ये बताओ, 529 पोस्ट यहाँ, 102 से यहाँ मान लिया होती है, ठीक, 20-50 लाख में सीटें बिकती हैं क्योंकि पावरफुल पोस्ट है। हाई कोर्ट में आप बैठते हो, हाई कोर्ट का बाबू भी ना डेली के 5-10 हज़ार छापता है। हाई कोर्ट बड़ी चीज़ है, आप समझते हो। हम कह रहे अगर होती भी होगी तो क्या पूरी की पूरी होगी? 20 होगी, 30 होगी, 40 होगी, कितनी हो जाएगी? इतने जुगाड़ थोड़ी होंगे लोगों के, समझ रहे हो मेरी बात? इतना नहीं होता है, हो जाएगी। देखिए, बहाने वालों के पास 100 बहाने हैं, तैयारी करने वालों के पास कोई बहाने नहीं ना। जिसके पास बहाने वो डेली कुछ ना कुछ, अरे यार कल से करता हूँ, परसों से करता हूँ। तो जो सीरियस एस्पिरेंट है वो सिर्फ और सिर्फ चाहेगा कि मुझे 2 साल के अंतर्गत कोई जॉब लेनी है, तो वो जितने पेपर आ रहे हैं, यूपीएसआई का आ रहा है उस पर लगेगा, आरओ यूपीपीएससी वाला है ना, आरओ ये वाला है आपका, पीईटी में वैकेंसी आ रही है दबा के, अभी पीईटी में 3 साल हो गया, जैसे रिजल्ट आएगा खूब वैकेंसी आएंगी। तो जिसको नौकरी चाहिए वो सिर्फ क्या करेगा, इधर ध्यान से देखो, बस ये पढ़ना है आपको। देखो हिस्ट्री का आप देखेंगे ना, आरओ में ये जो हाई कोर्ट का 40 सवाल हिस्ट्री से आते हैं, ज्योग्राफी से 23 सवाल हैं, साइंस से 22 हैं, पॉलिटी से 11 है, रीजनिंग से 25 है। तो मतलब आप यहाँ देखो अगर, और करंट को भी अगर मैं जोड़ूँ यहाँ पे 11 सवाल करंट से हैं, तो यहाँ आप देखो अगर 40, 20, 60, 60, 20, 80, 80 और 10, 90, मतलब आप इसी से मिलाओ अगर, मतलब इन्हीं से आप देखेंगे 121 सवाल हो गए। 11 करंट के जोड़ दो भैया, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 132 सवाल, तो 200 में यही हो गए आपके। तो मैंने आपसे 20 बार बोला है, आप यूपी का पेपर निकालना चाहते हो, आज से ही शुरू करो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और एक करंट अफेयर्स, ठीक है। आरओ के लिए रीजनिंग, क्योंकि वो उसमें भी 15 सवाल फिक्स है, बहुत नॉर्मल लेवल के, कोई एसएससी लेवल की रीजनिंग नहीं है, बहुत ही आसान लेवल की है। तो
अगर आप आरओ के पेपर निकालना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर, इसमें इतनी कमांड हो कि आपसे कुछ भी पूछ ले, कुछ भी का मतलब कुछ भी आप बता सको। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हिंदी, 10 नंबर की हिंदी इसमें भी है, क्योंकि और आरओ में जो पीएससी का उसमें भी 60 की हिंदी है। तो और मैं अगर आपको फिल्टर करूँ तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स और हिंदी यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, यूपी जीके की भी ऐड कर लो, तो आप दुनिया में मतलब यूपी का कोई भी एग्जाम ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। तो इन चीज़ों में कमांड बनाना शुरू करिए और इसमें हेल्प करेंगे हम। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए देखिए, आरओ का अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करेंगे यूपी पीएससी का, उसी में आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। अगर आप यूपी पीएससी आरओ नहीं करना चाहते हैं कि भैया उसमें मेंस भी होता है, मैं सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट करना चाहता हूँ, तो भाई उसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। सिर्फ SCS का सिलेक्शन जो मटेरियल है सिंपल टू द पॉइंट, उसमें आपको क्या होगा ना, टू द पॉइंट चीज़ें हैं, इस मतलब एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक है। आपको पढ़ना सभी पड़ेगा क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स मिलेंगे, एक्सक्लूसिव वीडियो के थ्रू समझाया जाएगा, टेस्ट से और क्विज से प्रैक्टिस कराई जाएगी, एक एक चीज़ का पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। तो लग के यार अपने आप को 1 साल दे तो आएगी वैकेंसी, ठीक है, नहीं आएगी तो उनके लिए तो फ़ायदा है ना, जो यूपी पीएससी आरओ कर रहे हैं, उसकी वैकेंसी आनी 2026 में, है ना। वो हो सकता है मतलब दिसंबर के एंड तक ही आ जाए या जनवरी में, आनी निश्चित है। इस वाले का भी प्रोबेबिलिटी इस बार बन गई है, अक्टूबर तक हो सकता है ये आ जाए, है ना, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के बाद। पर बाकी देखने वाली बातों की इसमें क्या है, मैं इसलिए ही आपको बता रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपके पास CCC वगैरह है तो अच्छा है, नहीं है तो इसको कर लो और आप पढ़ते रहो। क्या पढ़ते रहो, अगेन मैं बता रहा हूँ फिर से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, इसको डेली आप 6 से 7 घंटा दो आराम से, है ना। 6 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक एक चीज़ ग्रिलिंग कर लोगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखिए, इन्हीं सब्जेक्ट के जो मैंने बताया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स के हर पेपर के, कोई भी पेपर हो, बिहार PCS का हो, यूपी BCS के हों, MP BCS के हों, हर पेपर के सवालों को लगाओ, है ना, सवालों की प्रैक्टिस भी करते रहो, देखते रहो। मतलब ऐसा हो कि आपसे कुछ भी पूछे आप कर लो। तो इसलिए टेस्ट सीरीज को जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट को हॉक के लगाओ, क्विज को लगाओ, समझे, प्रीवियस ईयर के जितने पेपर हो रहे हैं उनको लगाओ। आप लोग कहेंगे तो मैं हाई कोर्ट आरओ के आपको PYQ भी करा दूंगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो अगर आपको तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आरओ के मेंस का भी ग्रुप हमारा 1 अगस्त से चालू हो रहा है, यूपी पीएससी आरओ का। और आरओ के प्रीलिम से मेंस तक की सिलेक्शन वाली तैयारी का ये वाला ग्रुप हम 23 अगस्त से चालू कर रहे हैं ना, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, संपूर्ण प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी।